नोएडा के डीएम रविकांत सिंह को हटा दिया गया है। डीएम रविकांत की जगह हीरा लाल गुप्ता नए डीएम बनाए गए हैं। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल विवाद में रविकांत ने दुर्गा को क्लीन चिट दी थी। उसी वक्त राज्य के मंत्री आजम खान ने डीएम रविकांत को हटाने की बात भी कही थी। फिलहाल रविकांत की कहीं भी पोस्टिंग नहीं की गई है। बता दें आपको कि गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल पर डीएम ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी और उस रिपोर्ट में रविकांत सिंह ने क्लीन चिट दी थी दुर्गा शक्ति नागपाल को, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तरफ से कहा गया था कि कार्रवाई होगी डीएम पर भी। पंकज झा एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, किस तरह का संदेश राज्य सरकार देने की कोशिश कर रही है डीएम को हटाकर? देखिए, राज्य सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अफसरशाही जो है वो लगाम में रहे सरकार की। और आपको बताऊं कि जैसे ही दुर्गा शक्ति नागपाल को 27 जुलाई को सस्पेंड किया गया था जब वो नोएडा की एसडीएम थी, उसके बाद जब एक डीएम की रिपोर्ट मंगाई जाती है इस पूरे मामले में, तो डीएम ने एक तरीके से उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। तभी तय हो गया था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आजम खान ने खुद ही मांग की थी। पूरी सरकार डीएम से नाराज थी कि किस तरीके से रिपोर्ट दी गई। उस बात से इस बात पे खुलासा हो गया कि दुर्गा का सस्पेंशन गलत था। उसके बाद ही तय हो गया था कि रविकांत को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और देखिए, जब किसी का ट्रांसफर होता है उसे नई जगह भी दी जाती है पोस्टिंग के। रविकांत को वेटिंग में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी, बता दी कि रविकांत के कामकाज से सरकार खुश नहीं है और इसीलिए उनकी जगह एक नए डीएम की नए डीएम की तैनाती हुई है। हालांकि इसके लिए वक्त लिया गया, क्योंकि अगर उस वक्त रविकांत का ट्रांसफर होता तो देश भर में बवाल मच गया होता। जी, और बड़ी बात यह है कि अब इसके बाद बवाल भी होगा पंकज, जिसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल पूछे जाएंगे राज्य सरकार से कि क्यों हटाया। देखिए, राज्य सरकार से पिछली बार भी जब दुर्गा के सस्पेंशन को लेकर सवाल किया गया था, तब भी राज्य सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं न कहीं उसे इस बात में राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है। रविकांत के मामले में भी कुछ ऐसा ही होगा, सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सरकार शायद अपने फैसले पर अड़ी रहेगी, क्योंकि कहीं न कहीं इसके पूरे प्रशासनिक फैसले के पीछे अगर देखें तो राजनीतिक फायदा सरकार को नजर आ रहा है। जी, पिछली बार भी जब दुर्गा शक्ति को हटाया था तो राज्य सरकार की तरफ से जस्टिफाई किया गया था अपने फैसले को, और अभी भी ऐसा ही किया जाएगा। लेकिन इसका असर क्या होगा, छवि पर कितना असर पड़ेगा सरकार की? देखिए, अखिलेश यादव की अब तक की छवि तो एक बेहतर मुख्यमंत्री की रही थी, और ये रहा था कि अगर कोई फैसला गलत हो गया तो पीछे पलट करके उस फैसले को बदल देते थे। क्या गलती हो गई थी, इस बात में बड़प्पन था, इस गलती को सुधार देते थे। याद होगा आपको, विधायकों के लिए उन्हें लग्जरी गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा देने का था, शॉपिंग मॉल में शाम 7 बजे के बाद बिजली सप्लाई रोकने का था। ये फैसले उन्हें लगे कि गलत है, तो अखिलेश सरकार ने तुरंत फैसला वापस ले लिया। ये पहला ऐसा फैसला है जिसमें अखिलेश यादव अड़े रहे अपने फैसले पर, पूरी सरकार उनके साथ रही। आजम खान ने खुलेआम नोएडा के डीएम के ट्रांसफर की मांग की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस पूरे फैसले के पीछे कोई राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है, इसीलिए पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार साथ नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के संगठन ने इस बात का विरोध जताया था, तो कहीं ना कहीं अफसरशाही में इस बात को लेकर बड़े नैतिक तौर पर मनोबल उनका गिरा हुआ लग रहा है। मनोबल गिरा हुआ है और एक संदेश जरूर ये देने की कोशिश की गई थी। और आपको बता दें कि डीएम ने क्या रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद डीएम पर अब गाज गिरी है। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दुर्गा शक्ति नागपाल घटना के वक्त कादरपुर गांव में थी, लेकिन दुर्गा ने मस्जिद की दीवार हटाने के लिए गांव वालों को राजी कर लिया था, और उसके बाद गांव वालों ने दुर्गा की बात को मान लिया था, और इसके बाद निर्माणाधीन दीवार को गिरा दिया गया था गांव वालों की तरफ से। खुद ये डीएम ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी, और जब ये रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी तो राज्य सरकार ने डीएम की इस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया था, और जो लोकल रिपोर्ट थी उसको उन्होंने माना था।